अभी एक पर्सन ने पूछा कि 12 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है, तो सर फिर ये इसके बाद यहाँ पर ये लिमिट्स क्या बनाई गई है? तो क्या यहाँ पर जो 12 लाख रुपए की लिमिट है, वो एग्जम्पशन क्या सबको मिलने वाली है? अगर आप कोई इनकम अर्न करते हैं, जैसे कि आपने जो है शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अर्न कर लिए, क्रिप्टो की इनकम अर्न कर ली, ऑनलाइन गेमिंग की इनकम अर्न कर ली, तो क्या सभी केस में 12 लाख रुपए की छूट मिलेगी? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनकम टैक्स एक्ट 2025 में भी इसके लिए स्पेसिफाइड प्रोविजंस हैं। जहाँ पर ये 12 लाख रुपए की आपको छूट मिलेगी, वो नॉर्मल इनकम के हिसाब से मिलेगी। नॉर्मल इनकम इन द सेंस जैसे कि आपकी सैलरी की इनकम है, 12 लाख रुपए तक की सैलरी की इनकम आ गई, उसके अलावा स्टैंडर्ड डिडक्शन होगी 75,000 की, तो 12,75,000 रुपए की तो जो सैलरीड पर्सन है उनको यहाँ पर छूट मिल गई। उसके अलावा कोई ऐसे पर्सन है जो कि पेंशन अर्न करते हैं या फिर उसके अलावा इंटरेस्ट इनकम अर्न करते हैं एफडी या आरडी से या सेविंग बैंक से, वो भी नॉर्मल इनकम में कवर होगा। जो आपका बिजनेस इनकम है या फिर प्रोफेशन से इनकम आती है आपकी, वो भी आपकी जो है नॉर्मल इनकम में कवर होगी। उसके अलावा डिविडेंड की इनकम भी नॉर्मल इनकम में कवर है। तो केवल उन्हीं केस में आपको जो है इनकम टैक्स में 12 लाख रुपए तक की अगर आपकी इनकम है तो टैक्स में छूट मिलेगी। वैसे न्यू टैक्स रिजिम में जो स्लैब बनाया गया है वो 0 से लेकर 4 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं है। 4 लाख से 8 लाख के बीच में 5% का टैक्स है और फिर इस हिसाब से स्लैब यहाँ पर आगे चलता है। तो जो आपका 12 लाख रुपए तक का टैक्स बनेगा 60,000 रुपए का, उसकी आपको छूट मिल रही है। कुछ ऐसे पर्सन होंगे जो कि एग्जम्पशन डिडक्शन क्लेम करना चाहेंगे, ओल्ड टैक्स रिजिम में अपनी आईटीआर को भरेंगे, तो उस केस में तो जो स्लैब है वो 0 से लेकर 2.5 लाख तक का है। वहां तक तो कोई टैक्स नहीं है। उसके ऊपर 5 लाख रुपए तक कोई आपकी इनकम रहती है तो उस केस में जो है आपको 87 की रिबेट मिलती है, वो भी टैक्स की छूट मिल जाती है आपको स्पेशल 12,500 रुपए की। तो अलग-अलग इनकम, अलग-अलग एसेट कैटेगरी के हिसाब से जो है आपको छूट मिलेगी। ऐसा जर्नल बिल्कुल भी नहीं है कि सबको जो है 12 लाख रुपए की छूट मिलेगी। ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि 12 लाख रुपए की लिमिट खत्म हो गई है, नहीं। अगर आपकी जो है एलिजिबल इनकम है, आप 12 लाख रुपए तक अर्न करते हैं, तो आपको 12 लाख रुपए की छूट मिलेगी, वो भी तब जब आप न्यू टैक्स रिजिम में फाइल करेंगे। आप अपने खुद के लिए चेक करें कि आपकी जो है किस टाइप की इनकम है। इनकम के 5 एड्स हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। जो हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आती है आपको रेंट की, उस पे 30% की रिडक्शन मिलने के बाद जो इनकम आएगी नेट, वो भी नॉर्मल टैक्स रिजिम में कंसीडर होगी। तो उसमें जो है 12 लाख रुपए की आपको छूट मिलेगी न्यू टैक्स रिजिम में। इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन ये भी कवर होता है। उसके अलावा जो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ये भी आपका कवर रहता है। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, तो कैपिटल गेन की इनकम कुछ केसेस में कवर होती है 12 लाख की लिमिट में और कुछ केसेस में नहीं होती है जहां पर स्पेसिफाइड रेट्स हैं। ऐसे ही इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो अदर सोर्स की इनकम में तो आपका इंटरेस्ट का भी इनकम आ गया, डिविडेंड का इनकम आ गया, और भी काफी इनकम कैटेगरी है जहां पर आपको छूट मिलेगी। लेकिन अदर सोर्स में आपका ऑनलाइन गेमिंग आ गया, क्रिप्टो वाला आ गया, उसमें आपको छूट नहीं मिलेगी। तो आपको जो है अपनी कैटेगरी के हिसाब से ये चेक करना होगा और उसी के हिसाब से अगर कोई टैक्स बनता है वो आपको पे करना होगा और अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भी सही तरीके से दिखाना होगा। तो ये जो प्रोविजन है पर्सन स्पेसिफिक रहने वाले हैं और डिपेंड करेंगे आपकी इनकम के बेस पर। इस वीडियो को सेव कर लीजिए और शेयर